हिंद मजदूर किसान समिति के सैकड़ों लोग मुजफ्फरनगर में समिति की महिला मोर्चा की प्रभारी श्रीमती राजबीरी के साथ द कश्मीर फाइल्स मूवी देखने पहुंचे। मूवी के विषय में श्रीमती राजबीरी ने बताया कि आज हम राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रमोहन की प्रेरणा से ये मूवी देखने पहुंचे। चंद्रमोहन जी के संदेश में उन्होंने कहा कि कुछ लोग आज कह रहे हैं कि अतीत को क्यों कुरेद रहे हो, जो होना था वो तो हो गया। अरे अतीत से सबक लेकर वर्तमान और भविष्य बनाया जाता है। जो लोग अपने अतीत को भूल जाते हैं उनका वर्तमान और भविष्य दोनों बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए अतीत से सबक लेना चाहिए। कश्मीर में जो भी कुछ घटा वो सब भ्रष्ट राजनीति की देन। 1990 में कश्मीर में घटी घटना एक दिन में ही नहीं घट गई। अचानक से वहां पर कश्मीरी हिंदुओं का कत्लेआम और बलात्कार जैसी घटनाएं घटी। ये घृणा, अलगाववाद, आतंकवाद की आग वहां लगभग 1980 से धीरे धीरे सुलगती रही, लेकिन भ्रष्ट राजनीति ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और यही आग जनवरी 1990 में भयंकर विस्फोट का कारण बनी, जिसके कारण लाखों हजारों लोगों की हत्या हुई। लोगों को वहां से भागना पड़ा। हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। हजारों बच्चों की हत्याएं उनके आगे हुई। बताया गया कि पूरे कश्मीर की लगभग 85% ज़मीनें, केसर के बगीचे, आलीशान मकान इत्यादि वहां के हिंदुओं के पास थे। उन्हीं के यहाँ आश्रित नौकरों ने हैवानियत का नंगा नाच किया और इतना भयानक नरसंहार हुआ। कश्मीरी हिंदुओं का ये दर्द महसूस किया जाए कि जैसा कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ, ऐसा ही हिटलर ने यहूदियों के साथ किया था। लेकिन इसमें फ़र्क ये रहा कि उन पर तो 500 पिक्चरें बन गई, लेकिन कश्मीरी हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर 32 सालों में से किसी ने पिक्चर नहीं बनाई और हिम्मत की सच्चाई को बाहर लाने की। लेकिन दुर्भाग्य तो देखें, अब भी इस पिक्चर को बैन करने की साजिश की जा रही है। मजाक बनाया जा रहा है। जैसा हिटलर ने यहूदियों के साथ उन पर 500 पिक्चरें बनी, तब तो किसी ने नहीं कहा कि इससे जर्मनी, ईसाइयों और यहूदियों के बीच घृणा पैदा हो जाए। लेकिन 32 सालों बाद जब किसी ने कश्मीरी हिंदुओं की सच्चाई को सामने लाने का प्रयास किया, तो इससे हिंदू मुस्लिमों के बीच घृणा पैदा हो जाएगी। इन सब के पीछे भ्रष्ट राजनीति है। जो वहाँ नौकर थे वो एकदम हैवान हो गए और बिना भ्रष्ट राजनीति सहायता के किसी भी सामूहिक नरसंहार का या सामूहिक बलात्कार नहीं हो सकता। 1947 के नरसंहार के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा नरसंहार था। ये भ्रष्ट राजनीति का प्रत्यक्ष उदाहरण है और देश का दुर्भाग्य है कि माननीय मनमोहन सिंह उस समय यासीन मलिक के साथ हाथ मिला रहे हैं, जो उस नरसंहार का मुख्य आरोपी था। कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी की सरकार वहाँ दिसंबर 1989 को बनी थी और ये घटना जनवरी 1990 में हुई। क्या मात्र एक महीने में वीपी सिंह की सरकार ने इतने बड़े अत्याचार की भावना पैदा कर दी? बीजेपी की सरकार से पहले वहाँ राजीव गांधी की सरकार थी और ये सब घटनाएं तभी से वहाँ होनी शुरू हो गई थी। उन्होंने आगे बताया कि हम हिंदुओं का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम जाति व्यवस्था में बटे हैं, इसलिए हमारा सब जगह शोषण है। रोहिंग्या पीड़ितों को तो कोई रोहिंग्या शिया, सुन्नी, सिख या पठान नहीं कहता, उन्हें कहते हैं रोहिंग्या मुसलमान। लेकिन कश्मीरी पंडितों को कश्मीरी हिंदू न कहकर कश्मीरी पंडित कहकर बुलाया जाता है। हिंदुओं का महत्व राजनीति इसलिए नहीं समझती क्योंकि ये एक ऐसा समूह है जो जातियों में बटे होने के कारण शक्तिशाली होने के बावजूद भी कमज़ोर है। हमारे देश में कश्मीर जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हमें जाति रहित एकजुट होना होगा और राजनीति का शुद्धिकरण करना होगा। इसके लिए कुछ नियम बनाने होंगे, जैसे कि जो भी व्यक्ति राजनीति में जाए, जीतने के बाद उसे अपनी चल और अचल संपत्ति देश को दान करनी होगी। उसकी आने वाली 2 पीढ़ी को राजनीति में जाने का अधिकार न हो। रोटी, कपड़ा और मकान आम जनता की तरह हो, लेकिन सुरक्षा और यातायात वीआईपी की तरह होना चाहिए। ऐसा होने पर देश में अमन व शांति होगी, देशवासी खुशहाल होंगे। इस अवसर पर समिति की प्रवक्ता श्रीमती सरिता ने बताया कि उस समय तो भ्रष्ट राजनीति के चलते कश्मीर नरसंहार की कोई जांच नहीं हो पाई, लेकिन अब हिंद मजदूर किसान समिति ये मांग करती है कि कश्मीर मामले की माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पुनः जाँच। इस अवसर पर हिंद मजदूर किसान समिति से जुड़ी पूनम, अलका, सीमा, रीता, प्रतिमा, पंकज, अलका, सुषमा, नेहा इत्यादि महिला सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। मेरा नाम राजबीरी। तो कौन सी फिल्म देखी आज आपने? आज अपने फिल्म देखी द कश्मीरी फाइल्स। तो क्या विशेष लगा, क्या कारण था उसे देखने का, किस तरह के उसमें दिखाया गया? सबसे पहले मैं ये बताऊंगी, हम हिंद मजदूर किसान समिति की महिला मोर्चे की सदस्य हैं। हमारे जो इस
अभियान के जो हमारे हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री चंद्रमोहन जी, उन्हीं की माध्यम से हमने आज ये फिल्म देखी है। तो इस फिल्म को देखने का कारण क्या रहा? इस फिल्म को देखने का कारण ये रहा कि जो हमारे देश की भ्रष्ट राजनीति, उसी के कारण ये जो कश्मीरी हिंदुओं पे अत्याचार हुए हमारी भ्रष्ट राजनीति के कारण हुआ। क्या संदेश देना चाहेंगे फिल्म के माध्यम से? भ्रष्ट राजनीति का शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। जब तक भ्रष्ट राजनीति का शुद्धिकरण नहीं होगा, जब तक हम सब हिंदुओं के ऊपर कभी भी यही अत्याचार दोबारा से भी हो सकते हैं। तो फिल्म में अधिकतर भ्रष्ट राजनीति दिखाई गई है। हाँ। मेरा नाम सरिता है। तो आज आपने द कश्मीर फाइल मूवी देखी है, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग हिंद मजदूर किसान समिति की सारी महिलाएं मोर्चा है और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वे चंद्रमोहन जी हैं। जो ये कुछ लोग राजनीतिक जो लोग हैं वे ये बोल रहे हैं कि अतीत को भूल जाना चाहिए, अतीत को क्यों खुरद रहे हैं। तो अतीत को खुरदने की बात ये है कि जो अतीत, जो हमारा भविष्य है ना और जो हमारा वर्तमान है वो हमारे अतीत पर निर्भर करता है। जो हम अतीत को भूल जाएंगे ना तो हमारा वर्तमान और भविष्य कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता है, ये कह रहे हैं हम। और दूसरा, इस मूवी में ये दिखाया गया कि जो हिंदुओं पे अत्याचार हुए वे पंडित नहीं थे, वे हिंदुस्तानी थे, हिंदू थे, वे कश्मीर के, उन पे अत्याचार हुए हैं। इसका मतलब कि ये जो भ्रष्ट राजनीति है, भ्रष्ट राजनीति में जब तक शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक ये अत्याचार दोबारा से हम पे होते रहेंगे। शुद्धिकरण होना चाहिए राजनीति में। कैसा शुद्धिकरण? हम चाहते हैं कि जो भी राजनीति में आए उसके जो है अपने देश के नाम, पूरी चल अचल संपत्ति वो सारा देश के नाम करे। ऐसा शुद्धिकरण चाहते हैं हम राजनीति में। नेता जो बने ना वो लेने की भाव नहीं होनी चाहिए, उसमें उसको देने की भावना होना चाहिए।